नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीन पटेल फ्रॉम मौजिस को क्लेटन। आज हमारे साथ है रजिस्टर्ड मारा एजेंट मिस्टर कमलजीत सिंह। नमस्कार नमस्ते। नमस्कार गुरुदन जी। तो दोस्तों, आज हम बेसिकली विजिटर वीज़े के बारे में बात करना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ सवाल जवाब हम मिस्टर सिंह से करेंगे और वो हमें विस्तार में बताएंगे कि जो रिसेंटली हमने ट्रेंड देखा हुआ है कि जो रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, स्पेशली नए फाइनेंशियल ईयर के बाद इंडिया में से। तो ओवरऑल पहले सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल विजिटर वीज़ा है क्या। तो मिस्टर सिंह, आप बताना चाहेंगे कि विजिटर वीज़ा क्या हाँ है। जी गुरुदन जी, सबसे पहले मैं व्यूअर्स को अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम है कमलजीत सिंह। मैं हूँ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, करंटली वर्किंग इन ओजिस ग्रुप। और बिल्कुल सही बात है गुरुदन जी। सबसे पहले हम विजिटर वीज़ा का थोड़ा सा बता देंगे कि विजिटर वीज़ा बेसिकली एक ऐसा वीज़ा है जिसमें अगर आपको फैमिली मेम्बर्स को विजिट करना है, अपने दोस्तों को मिलना है या किसी बिजनेस या एजुकेशन पर्पज़ के लिए इधर आना है, तो आप विजिटर वीज़ा ऑप्शन चूज़ करते हो। रही बात जो आपने बोला कि आज का मेन मुद्दा आप उठाने वाले हो, जो रिफ्यूज़ल्स हमारे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा व्यूअर्स को पहले ही बता दें कि रिफ्यूज़ल्स किन बेसिस के ऊपर आ रहे हैं और कौन सी स्टेट्स को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, तो जैसे हमारे पास बहुत सारे परेशान क्लाइंट आ रहे हैं कि स्पेशली हमने ट्रेंड देखा हुआ है कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा के जो क्लाइंट्स हैं वो उनके इवन पेरेंट्स के भी रिफ्यूजल्स आना स्टार्ट हुए, जो हमने पहले इतना नहीं देखा है। इवन हमने एक चीज़ और नोटिस की हुई है कि अगर हम फैमिली जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है और पीआर है, उनके भी रिश्तेदारों के वीजे डालते हैं जो स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में डालते हैं, उनके भी रिफ्यूजल्स आने स्टार्ट हो गए। सो विच इज़ सरप्राइजिंग और थोड़ा स्ट्रेंज है हमारे लिए। और जो हमारे क्लाइंट है वो भी इस चीज़ को डाइजेस्ट थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप थोड़ा रिफ्यूजल्स के बारे में बताएंगे। हाँ जी, देखिए गुरुदन जी, कई बार क्या होता है कि हमने बहुत बार पहले भी पास्ट में देखा है कि जब गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, लेबर टू लिबरल या लिबरल टू लेबर, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है कि अगेन गवर्नमेंट सेटल हो रही है, धीरे धीरे पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, हम कोविड से बाहर आ रहे हैं। तो अलॉट ऑफ थिंग्स जो फैक्टर्स हैं वो इसमें इंक्लूड करती है इमिग्रेशन। दूसरा जो मेजर कारण रहता है रिफ्यूज़ल का, वो है कि जब आप वीज़ा लगवाते हो किसी ऐसे इंसान से जो एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट नहीं है। तो हमने बहुत बार देखा है कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन परमानेंट रेजिडेंट्स जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो विजिटर वीज़ा को बहुत ईजी ले जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं खुद ही वीज़ा डालने का। उन बेसिस के ऊपर भी रिफ्यूज़ल्स आ जाते हैं। जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स के भी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, तो उनके कारण यही रहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमने बहुत एप्लीकेशंस में देखा है कि जब वीज़ा लगाया गया था उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट अटैच किया। सो बेसिकली अगर मैं केस ऑफिसर हूँ तो आप मेरे को फ्रस्ट्रेट कर दोगे। हम रेडी टू सबमिट एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशन, हमेशा हम एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को। अगर उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट ही लगाया गुरुतीन जी और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया, तो बेसिकली यू वॉन्ट बी सेटिस्फाइंग द डिपार्टमेंट। तो इन कई कारणों की वजह से रिफ्यूजल्स आते हैं। जो मेजर कारण इमिग्रेशन ऑफिसर पकड़ता है उसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जीटी क्राइटेरिया, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट, वो क्राइटेरिया है। ओके, सो आप थोड़ा और विस्तार में बताना चाहेंगे कि जीटी व्हाट डज दिस मीन। अगर जैसे मान लो कि कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, ओके, ऑब्वियसली रिफ्यूजल लेके आता है और जीटी वो जो माइग्रेशन इंडस्ट्री से नहीं है, तो सिंपल वर्ड में व्हाट डज जीटी मीन। जीटी का मतलब कुछ नहीं, सीधा आप समझ लें कि इमिग्रेशन को आप सेटिस्फाई करें कि यू आर अ जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। टेम्पररी एंट्रेंट का मतलब कि आप थोड़े समय के लिए इधर आने वाले हो। ओके। ठीक है, तो वहां पर हमने बहुत बार देखा कि जीटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि एप्लीकेंट, इस वजह से उनका रिफ्यूजल्स आ जाता है। ओके, सो हम ये जो जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट का जो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहे, सो हाउ डू वी मीट दैट, कैसे उसको सेटिस्फाई किया जाए। देखिए, सबसे पहले रुतिन जी, मैं जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी पावर दी गई है केस ऑफिसर को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं केस ऑफिसर हूँ, हमने बहुत बार देखा है अगर मेरे को लगता है कि इस बंदे को वीज़ा मिलना चाहिए, मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, अगर मेरे को लगता है कि उसको नहीं मिलना चाहिए, मैं उसको नहीं दूंगा। तो अगेन इस सम काइंड ऑफ, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है लॉ में जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट क्राइटेरिया को कैसे वो जस्टिफाई करते हैं। बट उन्होंने साथ ही के साथ हमें ये बताया कि जब आप टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं इधर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ, ठीक है, मेरी वाइफ इधर है, ठीक है, और मेरे को अपने भाई को बुलाना है। क्लियर। हाँ। अब जब मैं अपने भाई को बुलाना चाहता हूँ, अगर मैं अकेला पासपोर्ट लगाऊंगा, ठीक है, उससे कोई सेटिस्फाई नहीं होता कि वो इधर क्या करने आ रहे हैं। तो उसके जो एम्प्लॉयमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं,
हम वो लगाते हैं। जो उसके टाइज हैं इंडिया में, सोशल टाइज, कम्युनिटी टाइज, ठीक है, फैमिली टाइज, कोई प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस, वो सारी चीज़ें लगाते हैं, ठीक है। साथ ही के साथ हम उनको ये भी दिखाते हैं कि अगर वो इंसान पहले इधर आया हुआ है, कोविड से पहले अगर वो इधर आया हुआ है, उसने सारी अपनी वीज़ा कंडीशंस को मेंटेन किया है, ठीक है, तो वो जो सारा क्राइटेरिया वो हमें देखना पड़ेगा। मेजर लॉजिकली भी हमें ये देखना पड़ता है कृतिन जी कि हमारी जो कंट्री है, अगर आप इकोनॉमिक वाइज उसको वे अप करो ऑस्ट्रेलिया से, तो कई बार हमने देखा है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो मंथली 30,000 की इनकम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, 20 to 30,000। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप 30,000 इनकम ले रहे हो तो आपका साल का से 3,60,000 समथिंग, चलो 4 राउंड फिगर लेके चलते हैं कि $4 लाख बना। हमारी ऑस्ट्रेलिया की टिकट ही सिर्फ 1.5 लाख की आ रही है। तो आप 4 लाख बना रहे हो एक साल में, 1.5 लाख आप टिकट लगा के आ रहे हो, डजंट मेक एनी सेंस। क्लियर? तो वहां पर क्या है कि फिर जब केस ऑफिसर उसको वे अप करता है, इसका इकोनॉमिक स्टेटस, कैन दिस पर्सन अफोर्ड द ट्रिप, तो वहां क्वेश्चन आ जाता है। अब बहुत क्लाइंट्स ये सोचेंगे कि हम अपनी लेटर्स लिख के दे रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम अपने रेट्स नोटिस दे रहे हैं, हमारे घर आए, इधर हमारे बैंक बैलेंस देखो उसमें $50,000 पड़ा हुआ। यस वी अंडरस्टैंड दैट, बट वो वीजा आपका नहीं है, जो वीजा उस इंसान का है। करेक्ट। तो वो चीज़ हमें वो समझनी पड़ेगी रुतिन जी कि उस जब आप फाइल कोई प्रिपेयर करते हैं, उसको आप असेस करते हैं, अगर वो हमारा एजेंट है ही नहीं इंसान, तो उसको तो पता ही नहीं है कि जीटी क्राइटेरिया क्या है। वो सीधा आपको एक आंसर देगा, उनको लगता है भाई आप वापस नहीं जाओगे। ठीक है, हमने बहुत बार देखा है जो इंडिया में फाइलें लगाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको नॉलेज कम होती है एजेंट्स को, दे आर नॉट रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स। तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो आपको एक ही आंसर देते हैं, उनको लगता है वापस नहीं जाओगे, ठीक है, रादर देन वो आपको अच्छे से चीज़ें समझाएं। और बहुत बार कृतिन जी हमने देखा है जिन लोगों के वीज़ा रिफ्यूज हुए होते हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज होते हैं, बिजनेसेस चल रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ITRs होती हैं, पैसा पड़ा होता है बैंक में, बट क्योंकि इंडिया में वीज़ा सस्ता लगाते हैं एजेंट्स, तो वो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाते ही नहीं, तो उस वजह से हमें कई बार रिफ्यूज़ल देखने को मिल जाती है। सही। हमने दूसरी एक चीज़ और नोटिस की है, जो जितने भी रिफ्यूजल्स आ रहे हैं उसमें ऑब्वियसली जीटी तो है ही है, बट इकोनॉमिकल टाइज एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ज़्यादातर वो डेफिनेटली कृतिन जी, जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस मैंने आपको समझाया है कि इंसान के इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस क्या हैं, ठीक है, कि अब बंदा 4 लाख बना रहा है, 1.5-2 लाख की वो टिकट ले रहा है, सेंस नहीं बन रहा। हाँ। तो केस ऑफिसर, अब यही चीज हम ले जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे कैंडिडेट का जो मंथली 50,000 to 75,000 बना रहा है, क्लियर, दैट पर्सन कैन अफोर्ड द ट्रिप, क्योंकि वो 1 महीने के लिए आ रहा है, उसको ज्यादा लगता नहीं, प्लस वर्किंग आवर्स लॉन्ग होते हैं इंडिया में, सो पीपल आर मेकिंग मनी एंड, और आपके खर्चे कम होते हैं क्योंकि कोई मोर्गेज नहीं पे करना है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो वहां पर क्या होता है कि बंदे के पास पैसा जेन्युइन पड़ा होता है, बैंक में आ रहा होता है पैसा, ठीक है। हमने बहुत बार देखा है कि क्लाइंट हमें आके बोलेगा कि हम IT में काम करते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि ओके आप IT में काम कर रहे हो, आप अपना बैंक स्टेटमेंट दो, वो कहते वो तो देते नहीं, हम कैश पे करते हैं। हमें वहीं से पता लग जाता है कि ये झूठ है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस केस ऑफिसर जज कर रहा है कृतिन जी, वो उसी बिहाफ पे कर रहा है कि कितना ये इंसान पैसा कमा रहा है, इसके पास पैसा कितना है, ये वापस क्यों जाएगा। विजिटर वीजा इज नॉट अबाउट कि आप इधर क्या करने आ रहे हो, इट्स अबाउट कि आप वापस क्यों जाओगे, इंडिया में आप वापस क्यों जाओगे। हमारे पास अच्छी जॉब है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस चल रहा है, मेरी घरवाली है, फैमिली है, ठीक है ना, कम्युनिटी टाइज है, मैं किसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हमें वे अप करनी पड़ती है। ओके, सो इन योर ओन वर्ड्स कि आप अगर किसी ने इंडिया से यहाँ पे विजिट वीज़ा लगवाना है या तो विजिट एज अ विजिटर आना है, जैसे एक और दूसरी बात ये मेरे दिमाग में अभी एकदम क्लिक हो गई कि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं कि जो वर्ल्ड कप के बेसिस पे भी यहाँ पे आना चाहते हैं कि भाई हाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है T20 और हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है एज अ टूरिस्ट, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। हाँ जी, देखो हमें पता है कृतिन जी की इंडिया इज बेसिकली वन ऑफ दोज कंट्रीज विच हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट क्रिकेट, ठीक है, बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस टाइम पीरियड को एक गलत तरीके में यूज करेंगे, और इस टाइम पीरियड को एक गलत तरीके कहने का मतलब दे विल ट्राई टू ऑब्टेन द विजिटर वीजा ऑन प्रोवाइडिंग फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्रिकेट ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कृतिन, बट बहुत गलत फाइलें लगती हैं,
ठीक है, तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान है जो एक्चुअल में जेन्युइन यहाँ पर आना चाहता है, मैच देखना चाहता है और यहाँ से वापस जाना चाहता है, फिर उसकी भी फाइल उड़ा देंगे। ठीक है, तो वो रीज़न क्या है कि जो गलत एजेंट्स हैं वो गलत एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो आप मेक श्योर करो कि आप जब फाइल लगवा रहे हो आप रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से ही फाइल लगवाओ, वो आपकी फाइल प्रॉपर असेस करें। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशन सबमिट करें इमिग्रेशन में। तो वो सारी चीज़ें हैं, रेदर देन कई बार हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि सस्ता एजेंट ढूंढ लेते हैं। ठीक है, सस्ते एजेंट के सस्ते आंसर होते हैं कि वीज़ा नहीं आया, ऑफ कोर्स क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर की पावर है। हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट आप अपनी तरफ से जब कोशिश कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। सो एट द एंड लाइक इन कंक्लूजन, आप वो वुड यू एडवाइस कि अगर क्लाइंट को एडवाइस करना है, कोई बंदा इंडिया से यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आना चाहता है, तो आपके ओन वर्डिंग में, सिंपल लैंग्वेज में क्या एडवाइस करोगे? हाँ जी, सबसे पहले मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि 25 जुलाई 2022 को मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन ने अनाउंसमेंट किया था क्रूतिन कि हम स्टूडेंट्स और टूरिस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो इधर आके हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करें, ऑस्ट्रेलिया को। अब ये जो वर्डिंग है इसको एजेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, उनको बंदे चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं समझते कि उनको स्किल्ड बंदे चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, उनको वो एजेंट्स इस तरीके से यूज़ करेंगे वेयर दे विल ट्राई टू मेक रॉन्ग मनी। क्लियर? तो पहली एडवाइस कि आप एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट जो एक पढ़ा लिखा इंसान है जिसको लॉ की समझ है, उससे अपनी फाइल असेस करवाएं। ठीक है, दूसरा जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, आपकी पे स्लिप, लीव लेटर्स, ऑल दोज काइंड ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट, सैलरी जस्टिफिकेशंस, वो जो आपकी सैलरी है आ रही है बैंक में, वो सारा कुछ दिखाएं। मेजर आप इमिग्रेशन को दिखाएं कि मैं वापस क्यों जाऊँगा, तो फिर हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम टूरिस्ट वीज़ा में एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग फाइल लगा के हमारे पास, है ना, वो रीजंस बन जाएंगे कि वो हमारी फाइल को सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे और हमारा वीज़ा ग्रांट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच मिस्टर कमलजीत सिंह। ना कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू गाइस। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग, हमने ये वीडियो हिंदी में इसलिए बनाई है क्योंकि जितने भी हमारे भाई बहन इंडिया में इस टाइम विजिटर वीज़ास या स्टूडेंट वीज़ास को लेके एक्साइटेड हैं कि ऑस्ट्रेलिया खुल गया है तो वीज़ास आएंगे, बी अवेयर, ऐसे एजेंट्स भी बैठे हुए हैं जो एक गलत इन्फॉर्मेशन या उसको मैनिपुलेट करके पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी फाइल एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से ही असेस करवाएं और उन बेसिस के ऊपर ही अपने आगे वीज़ा प्रोसेसिंग करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।